प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बात फिर हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और इन अंत के दिनों के कुछ दिनों के ऊपर गौर करें जो परमेश्वर ने लोगों को पुराने नियम में भी और नए नियम में भी और पूरी बाइबल चीजों से भरी हुई है। जब हम जोएल नबी की पुस्तक में चलते हैं तो उसके दूसरे बाब में 28वें आयत में लिखा है, इन बातों के बाद मैंने सब प्राणियों पर अपना आत्माओं दे दूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों अपना आत्मा दूंगा। ये जोएल नबी ने अंत के दिनों के लिए भविष्यवाणी की थी। और जब हम प्रेतों के काम में आते हैं और उसके दूसरे बात तो वचन वहां भी यही बता रहा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर ने अपना आत्मा कसरत से आज जिस तरीके से सारे संसार में प्रचार हो रहा है, यहाँ तक मैं जानता हूँ कि आज से 20-25 साल पहले ऐसा नहीं था। प्रचार था पर इतना नहीं। आज हर चैनल हर तरीके को परमेश्वर का वचन यूज कर रहा है, परमेश्वर यूज कर रहा है। लोग गांव-गांव में अपने साइकिलों से पैदल हर तरीके से जा रहे हैं वचन की सेवा। मैं सोच भी नहीं सकता जिस तरह की चीजें मैंने गांव में देखी है प्रचार में। मेरे प्रियो, महान परमेश्वर है जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते, वो उससे ऊपर और वो ये चाहते हैं कि अंत के दिन में उनके दास तैयार हो। क्योंकि प्रभु यीशु आ रहे हैं अपने लोगों को ले जाने के लिए। उन्होंने यमुना चौराहे में कहा था, मैं जा रहा हूँ तुम्हारी जगह तैयार कर आऊंगा, मैं तुम्हें फिर अपने यहाँ ले जाऊंगा। अब सवाल ये है कि उन्होंने जगह तो तैयार कर दी, अब वो आने वाले हैं और उन्हें ले जाएंगे। ये कौन लोग हैं जिन्हें ले जाने वाले हैं? और जब हम प्रकाशित हुआ के 5वें बाब में आते हैं तो वहां वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने लोगों पे मोहर लगवाई। यहूदियों की काउंटिंग हुई और 1,44,000 वो बचाए गए। लेकिन उसके बाद जब हम प्रकाशित हुआ 7 में आते हैं तो वचन बताता है कि वहां एक बड़ी भीड़ यमुना में जो हाथ में खजूरों की डालियां लिए वो शन्ना हालेलुया बोले। मेरे प्रियो, ये हालेलुया परमेश्वर की महिमा हो, ये स्वर्ग में बनाया जा रहा है और ये होने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर के चारों जो उनके दूत है वो पूरे समय परमेश्वर और प्रभु यीशु हमको इसीलिए ले जा रहे हैं कि हम वहां परमेश्वर की महिमा तन मन धन से करें। वचन ये बताता है कि हमको एक नया तन मिलेगा। जब ये तन छूटेगा तो एक नया तन मिलेगा। यीशु मसीह को भी मिला, हमको भी मिलेगा, लाजर को भी मिला, धनवान को भी मिला। लाजर अब्राहम के गोद में थे, पढ़ लीजिएगा उनका 16-19। और धनवान नरक अधोलोक के पीड़ा वाली एक तन नया वहां पे वो आग को सह रहे थे। और लाजर से कहा अपनी चुगलियां डिबो और मेरी जीभ पे लगाने में तड़प रहा हूं। मेरे प्रियो, ये बड़ी अजीब परिस्थिति वहां पे हो और प्रभु यीशु अपने लोगों को लेके आ रहे हैं और जब दुनिया खत्म होगी तभी ले जाएंगे। और मेरे प्रियो, ये दुनिया अब धीरे धीरे निकल रही। अभी टिड्डियों का दौर चल रहा था, ये हमारे बहुत करीब इलाहाबाद तक भी आ गई। आज पेपर में भी न्यूज है, सारा पेड़ चट कर गई, फसलें खा गई। ये खुदा की महामारी है जिसका भविष्यवक्ता जो है पहले वर्णन कर चुके पहले। ये सब होगा, हो रहा है, होगा। और वचन में लिखा है कि जब तुम इन चीजों को होते हुए देखता तो तुम अपने सर स्वर्ग की ओर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा बहुत निकट है। लेकिन मैं आपको एक खास जगह ले चलने मांगता हूँ जहां वचन कुछ बहुत खास चीज दिखाना मांगता है। और वचन जब मृत्यु के काम में हम जाते हैं तो वहां के दूसरे बाब की 17वीं आयत से 21वीं आयत तक
अंत के दिनों के बारे में एक और भविष्य वहां पे पतरस कुछ अजीब तरीके की बातें बता रहे हैं अंत के दिनों की। वो ये है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों को दे दूंगा। और आगे जब हम आते हैं तो 19वें आयत में बड़ी प्यारी बात लिखी है कि मैं ऊपर आकाश में अद्भुत कार्य और नीचे धरती पर चिन्ह दिखाऊंगा। और 3 चिन्हों का वर्णन है, एक है लहू, दूसरा है आग और तीसरा है धुआं। ये दास देश के 3 चिन्ह। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि लहू प्रकाशितवाद भी नहीं कहते, ये लाल घोड़ा छोड़ा गया, लहू बहेगा। और यहाँ पतरस भी इसी को बता रहे कि लहू और लहू के बाद आग। अभी भी पहाड़ों के कितने एरिया में आग लगी जो आज तक बुझ नहीं पाते, सारे हेलीकॉप्टर यूज किए गए, सब स्टिल आग लगी हुई। और सबसे बड़ी चीज जो लास्ट है, थर्ड, वो है धुआं। और आप जानते हैं धुआं किस बात का चिन्ह है? पॉल्यूशन। अपने पूरे वर्ल्ड में इस समय थोड़ा सा लॉकडाउन और कोरोना की वजह से पॉल्यूशन डाउन हुआ, वरना हालत ये हो गई थी कि अंटार्कटिका बर्फ पिघलने लगी थी और पहाड़ नंगे हो रहे थे, समुद्र आधा सेंटीमीटर पर घंटे बढ़ रहा था। ये सारी न्यूज थी। मेरे प्रियो, धुएं का बादल, आज भी धुएं का बादल है। ये अंतिम दिनों के चिन्ह थे। लेकिन हम जब परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं तो एक खास बात है जो परमेश्वर चाहेंगे, वो ये कि हमारी तैयारी की। यीशु मसीह ने कहा जब वो अपने दूतों को भेजेंगे तो वो उनके दासों के माथे पे मोहर लगाएंगे, अपने दासों को जो चुने हुए हैं देने का। और वचन में इसको रैप्चरिंग कहा। अब रैप्चरिंग बहुत करीब है और इसमें लिमिटेड लोग ही जाए। तो वो कौन लोग जिन्हें प्रभु यीशु देने आ रहे? उन्होंने 12 चेलों से कहा था कि तुम इस बात से खुश मत हो कि पवित्र आत्मा तुम्हारे वश में, तुम इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में, और वही लोग स्वर्ग जाएंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे होंगे। अब हमारा नाम वहां है कि नहीं? मूसा को मालूम था उसका नाम, और अभी भी जो परमेश्वर के जन है उन्हें मालूम है जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं उन्हें परमेश्वर दर्शित करते हैं। सवाल ये कि हमारा नाम क्या वहां है? जो सलीब पे प्रभु को स्वीकार करता है और वो सीधे स्वर्ग निकल गया। प्रभु ने कहा आज ही मेरे साथ मेरे पास। मेरे प्रियो, यानी जो शर्त है वो ये कि क्या हम प्रभु को अपना राजा, अपना मालिक स्वीकारते हैं? क्या हम अपने प्रभु के संग जीने की तैयारी करते हैं? तैयारी यहाँ होगी और हम सब मिलकर। उसके लिए पति जो सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है वो ये है कि हमें उस जीवन को जीना है जो मसीही जीवन, क्योंकि वचन ये बताता है कि जब चेले प्रचार करने लगे तो यहूदियों ने, फरीसियों ने देखा और क्या बोला? पहचाना, अरे ये अनपढ़ तो है, लेकिन फिर क्या पहचाना? ये यीशु के साथ। आश्चर्य कर्म यीशु के साथ। आज भी जो प्रभु यीशु के संग है वो आश्चर्य कर्म हो रहे हैं उनके द्वारा और परमेश्वर अपना काम कर रहे हैं। दिनों में बहुत से लोग हैं जो मेरे टच में है, प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट भेजे। और अभी एक बच्ची का फोन आया, 22 साल शादी नहीं हुई है उसको, और उसको एक अजीब सी बीमारी हो गई। उसको जब आईसीयू में एडमिट किया गया और उसका ब्लड रिपोर्ट दी गई तो पता चला हीमोग्लोबिन डाउन होता जा रहा है, रीजन नहीं पकड़ पा रहे। और उन लोगों ने मुझे फोन किया, वो अनिता चटर्जी और उन्होंने फोन करके बताया ये बीमारी किसी डॉक्टर की पकड़ में नहीं आ रही। और जब परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दी और मैंने उन्हें बताया क्या करना है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो जो उसके धीरे धीरे ब्लड खत्म हो रहा था अब वो। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम अंत में हैं
तो मेरी एक ही हार्दिक परमेश्वर से प्रार्थना और विनती है कि वो संसार में हर एक को ये मान दे कि अगर उसने अब तक पश्चाताप नहीं किया, प्रभु के पास नहीं आया, तो प्रभु को अपनी मुक्तिदाता स्वीकार करे, प्रभु के संग जीवन शुरू करे और प्रभु उसकी रक्षा करे। क्योंकि वचन कहता है जवान शेर जीते रहे, मेरे डरमियों को भोजन नहीं किसी भली वस्तु की कमी। मेरे प्रियो ये सच कि परमेश्वर अपने लोगों को जिन्हें वो प्यार करते हैं कोई कमी नहीं होती। लॉकडाउन हुआ, हर आदमी परेशान, और मेरी अपनी यह गवाही रहती है कि परमेश्वर ने हमको किसी ऐसी बात में परेशान होने ही नहीं दिया। सब कुछ ऐसे इजली चल रहा है, कुछ सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर ने कितनी आज जो है वो आशीषित है। और परमेश्वर ने जो वे बनाया पेंशन का, मेरे प्रियो परमेश्वर ये चाहते हैं हम अपनी तैयारी पूरी करें, प्रभु को स्वीकार करें, प्रभु के संग चलें। इस अंतिम प्रार्थना के साथ परमेश्वर आप सबों को आशीष